दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी बातों को करने वाले हैं जो कि आंसर की आने के बाद आप लोगों के मन में ये सभी सवाल उठ रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को हम अच्छे तरह से लिख दिए हैं और उन्हीं सभी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस आधार पे होगा। 30 से कम नंबर वाले स्टूडेंट का नंबर बढ़ सकता है क्या, रिजल्ट बनेगा या नहीं, किसको किसको लाइव ऑब्जेक्शन करना चाहिए। आगे है कैसे पता चलेगा कि किस दिन एग्जाम आसान हुआ और किस दिन हार्ड। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो एग्जाम किस दिन हार्ड हुआ है, किस दिन एग्जाम आसान हुआ, इसी के आधार पे होता है। तो ये बात को कैसे पता कर पाएंगे हम लोग कि एग्जाम किस दिन आसान हुआ है, किस दिन हार्ड हुआ है, इन सभी बातों को भी हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज को हम देखते हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल्ट्रॉन से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट जो है इस चैनल पे दिए जाएंगे। और ज्वाइनिंग होने तक के जितने भी प्रोसेस हैं, प्रक्रिया हैं, उन सभी बातों को जो है हम बताते रहेंगे समय के अनुसार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है हम जान लेते हैं कि बेल्ट्रॉन सीबीटी कट ऑफ जो है क्या जाने वाला है, कितना मार्क्स चाहिए सीबीटी में। तो देखिए, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में बता दिया था सारा चीज़, टाइपिंग में कितना होना चाहिए, सीबीटी में कितना होना चाहिए, फिर भी हम शॉर्टकट में इसको बता देते हैं। तो देखिए, टोटल मार्क्स जो होता है 60 मार्क्स होता है, जिसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 30 मार्क्स जो है लाना होता है पासिंग के लिए, एसटी एससी को जो है और ऑल फीमेल कैंडिडेट को 27 मार्क्स जो है लाना होता है पास के लिए। और फिजिकली हैंडीकेप है, मतलब कि विकलांग है आप, तो आपको जो है 25 मार्क्स लाना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि सीबीटी में किनको कितना मार्क्स लाना होता है। चलिए आगे देखते हैं पहला टॉपिक को। इसमें है सीबीटी में नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, किस आधार पे होगा। तो दोस्तों, पहले समझिए कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो है यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी को बराबर किया जाता है। देखिए समझिए, यहाँ में है 20 अक्टूबर आसान, मतलब कि 20 अक्टूबर को मानिए कि एग्जाम हुआ, जिसमें जो है क्वेश्चन सभी जो है आसान था, जिसमें सभी विद्यार्थी का किसी का 40, किसी का 42, किसी का 44 इस तरह से नंबर आया है, मतलब कि अधिक नंबर आया है। वहीं पे दूसरी ओर 21 तारीख को एग्जाम हुआ, 21 अक्टूबर को, जिसमें हार्ड क्वेश्चन रहने की वजह से किसी का 20, 22, 24, 25 इस तरह से जो है नंबर आया हुआ है। तो बेल्ट्रॉन करेगी क्या कि दोनों को मिला करके मैच करेगा कि इसमें जो है कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा क्वेश्चन आसान था। जैसे कि आप देख लीजिए, 20 अक्टूबर को एक क्वेश्चन पूछा गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट। इस क्वेश्चन में लगभग अगर सभी विद्यार्थी सही जवाब देते हैं, सही विद्यार्थी का लगभग जवाब सही है, तो ये क्वेश्चन आसान हो गया उसके लिए। अगर दूसरी ओर 21 तारीख वाला ये क्वेश्चन है, इसका जवाब लगभग सभी विद्यार्थी गलत देते हैं, तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। इसी सभी को मिलाकर बेल्ट्रॉन क्या करेगी, दोनों को बराबर करेगा। जिसका नंबर अधिक है उसको नंबर घट जाएगा और जिसका नंबर जो कम था उसका नंबर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से जो है बेल्ट्रॉन नॉर्मलाइजेशन करेगा। तो जिसका भी नंबर अधिक है उसका नंबर घट सकता है, और जिसका नंबर कम है, 20 नंबर है, 22 नंबर है, 24 नंबर है, इस सभी का नंबर क्या होगा, बढ़ सकता है। हमने देखा है नॉर्मलाइजेशन में 10-10 नंबर तक भी स्टूडेंटों का बढ़ता है। तो अगर आपका भी 20 नंबर, 22 नंबर या 28 नंबर तक या 29 नंबर भी है, तो आप लोग जो है टेंशन नहीं लेना है। देखिए, नंबर बढ़ सकता है और क्वालिफाई आप लोग हो जाएंगे। तो आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। दूसरे टॉपिक है 30 से कम नंबर वाले स्टूडेंट का नंबर बढ़ सकता है क्या, रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो अभी हमने बताया कि अगर 30 नंबर है आपका तो आप क्वालिफाई हैं, अगर इससे कम भी नंबर है तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ सकता है। जिसका भी नंबर 45 है, 50 है या 40 के आसपास में है, तो उन सभी का जो है घट सकता है, क्योंकि हो सकता है उनके शिफ्ट में क्वेश्चन आसान आया होगा, इस वजह से उसका नंबर अधिक है। और जिसका भी नंबर कम है, हो सकता है उनके शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन पूछा गया हो, इसलिए उसका नंबर कम है। अगर हाँ आपके शिफ्ट में आसान पूछा गया था फिर भी आपका नंबर कम है, तो आपका जो है नंबर नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा, यहाँ तक कि नंबर घट सकता है। तो आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपके जो है शिफ्ट में आसान था कि हार्ड था क्वेश्चन। इसके लिए भी हमने एक तरीका बताया है कि कैसे पता चलेगा कि मेरा शिफ्ट में क्वेश्चन जो है हार्ड था कि आसान था। तो चलिए आगे देखते हैं दूसरे टॉपिक को। दूसरे टॉपिक है किसको किसको लाइव ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका नंबर 28 है, 29 है या फिर 27 है, तो आप लोग अपने आंसर शीट को अच्छी तरह से चेक कीजिए और एक एक क्वेश्चन के आंसर को चेक कीजिए कि कहीं बेल्ट्रॉन ने सही क्वेश्चन को तो गलत नहीं कर दिया है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा सही है, इसका आंसर फिर भी यहाँ पे गलत कर दिया गया है, तब उस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्योंकि प्रति क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे अगर ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो आपको 200 रुपये का चार्ज देना होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन जो है सही है लेकिन फिर भी गलत कर दिया गया है, तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भेज सकते हैं। वहाँ पे जो है पब्लिक किया हुआ है ग्रुप, वहाँ में मैं चेक करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन जो है गलत है तो या फिर सही है, जो भी रहेगा बता देंगे, फिर आप अच्छी तरह से उसे ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप ऑब्जेक्शन में वही विद्यार्थी डालेंगे जिसका कि डाउट है कि क्वेश्चन जो है गलत कर दिया गया है सही होने के बावजूद भी। अगर वैसा कुछ नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन में मत डालिए, कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ आपका पैसा जो है बर्बाद होगा। चलिए आगे देखते हैं, कैसे पता चलेगा कि किस दिन एग्जाम जो है आसान हुआ और किस दिन हार्ड हुआ है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग सभी को एक कमेंट कीजिए कि आपका एग्जाम किस तारीख को हुआ था और कितना मार्क्स आया है। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर सभी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि मेरा 27 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ है उस दिन एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है और उस दिन जो है 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ है, और सभी का अगर देखा जाएगा कि नहीं 30 के आसपास है, किसी का 28 है, किसी का 27 है, तो इससे ये पता लग सकता है कि उस दिन क्वेश्चन हार्ड आया होगा, तभी जो है उस दिन उस बच्चे का जो है नंबर कम आया हुआ है। अगर वहीं पे कोई बताए कि 21 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, उसमें मेरा 40 आया है, 45 आया है, सभी बच्चे को देखा जाएगा कि सभी का लगभग मार्क्स अधिक है, तो ये इससे पता लग जाएगा कि उस दिन क्वेश्चन आसान था। तो आप लोग पूरे तरह से कमेंट कीजिए कि किस दिन आपका एग्जाम था और कितना मार्क्स आपका आया हुआ है, इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जो है हमारे जो है कमेंट कीजिए, और अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया उस वीडियो पे, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से यही सभी जानकारी दिया है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।